Hello, students. डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण के पाठ्य पर्यावरण भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास एक खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं उनके खेलने का एक मैदान था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया, उसने यह बात अपने सहपाठियों और अपने प्रधानाचार्य को भी बताई। प्रधानाचार्य ने कहा, पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तब शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा की कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, क्या ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं? तब शिक्षक ने कहा, हाँ। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के द्वारा भी होता है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि, जबकि कुछ निर्माण मानव के द्वारा किए जाते हैं, जैसे सड़क, कार, कपड़े, पुस्तक आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। बच्चों, ये पर्यावरण के घटक का चित्र दिखाई दे रहा है। ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण दिखाई दे रहा है। इसमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव मंडल, जिसे जैव मंडल भी कहते हैं, दिखाई दे रहा है। दूसरी साइड मानव निर्मित घटक हैं। तो पहला है इमारत, दूसरा पार्क, तीसरा पुल, चौथी सड़क, पांचवा स्मारक और छठवा है उद्योग, और नीचे है मानव। मानव में पहले एक व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समुदाय, फिर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दिखाई गई है। बच्चों, हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, उसी को हम प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं पर का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय परिस्थिति में सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप यानी पेड़ एवं जंतु। अजीवीय में निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जबकि मनुष्य पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु,
पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल पाया जाता है। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। बच्चों, ये पर्यावरण के क्षेत्र का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल दिखाया गया है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। बच्चों, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जलमंडल नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें जैसे धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है। पादप यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब है पारितंत्र। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले एक छात्र हीरा ने कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही दिखाई देती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। बच्चों, ये ताल का पारितंत्र है। इस ताल में देखो पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि आश्चर्य में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके कितने अलग होते हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान
पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? बच्चों, अब हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सीधा साधा था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई आवश्यकताएं भी बढ़ी। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा किया जाने लगा, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार शुरू हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। परिवहन तेज गति से शुरू हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई यानी सिकी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदास देखकर नूरी ने उसे छुट्टियों में मिजोरम आने के लिए कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूमि के दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।